एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्पाज नेस्ट। मैं हूँ अल्पा एंड अगेन आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि आ रही है, अब दशहरा आ रहा है, बेसिकली फेस्टिवल सीजन है। तो अभी जो मैंने आज ये लुक क्रिएट किया है, ये काफ़ी इजी बिजी सा स्मोकी आए है, जिसको आप बहुत जल्दी मतलब बहुत कम प्रोडक्ट्स के साथ आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी है। और मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, अभी भी 29 तक चलने वाला है, तो अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसमें भी कीजिएगा एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच। हमारी इस कम्युनिटी में बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उन सबको बहुत बहुत वेलकम। एंड जो पुराने हैं, दे आर माई ट्रू लव, तो थैंक यू टू देम ऑल्सो एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। चलो, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है पर्पल का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर और उसको मैं अच्छी तरह से अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ पर लगा रही हूँ और आराम से उसको स्प्रेड करूँगी सो दैट वो बिल्कुल सोक इन कर ले मेरी स्किन में, है ना। और मेरे पोर्स भी मिनिमाइज़ हो जाएंगे और जो मेरा मेकअप होगा वो काफ़ी स्टेबल रहेगा। अब मैंने लिया है शुगर का फाउंडेशन और इसके बाद ये काफ़ी लिक्विडी है, तो इसको मैंने बहुत हल्का सा लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था। एंड अब मैं स्विस ब्यूटी के ब्रश के साथ इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड अपने फेस पर मेरे को बहुत हल्की सी लेयर चाहिए थी। आई वॉन्टेड टू मेक इट क्वाइट नेचुरल, तो मुझे ज़्यादा थिक लेयर नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ना ही कंसीलर यूज़ किया, ना ही मैंने मतलब फाउंडेशन लगाया। अब मैंने लिया है जस्ट हर्ब्स का फेस पाउडर एंड ये मैं आजकल कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगा है एंड काफ़ी लाइट वेट है, तो बस इससे मैंने अपने फेस को सेट किया। अब मैंने लिया है रिमेल लंडन का काजल और आज हम काजल से अपनी स्मोकी आई करने वाले हैं। सो बेसिकली मैंने काजल को प्रॉपर एक जैसे आईलाइनर लगाते हैं वैसे लगाया और अब एक लिया मैंने कफ्स एंड लैशेस का टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश और उसकी हेल्प से मैं इसको कर रही हूँ। आप जब भी कभी ऐसे करो, काजल को लेके आप जब भी यूज़ कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि काजल लगाने के बाद ना आपको तुरंत उसको ब्लेंड करना चाहिए, वरना जो कुछ काजल जैसे कि ये वाला जो काजल है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इस वजह से इसको हमें मतलब मुझे फटाफट ब्लेंड करना पड़ा, अदरवाइज़ ये स्टिक हो जाता और फिर ब्लेंड नहीं हो पाता। अब मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट और इससे मैंने ब्राउन शेड लेकर अब मैं उस ब्लैक को थोड़ा सा लाइट डाउन कर रही हूँ, कूल डाउन कर रही हूँ एंड सो दैट उसकी थोड़ी एजेस भी ठीक हो जाए। अब ऑब्वियसली मेरी ड्रेस में थोड़ा सा रेडिश और मरूनिश शेड था, तो मैंने क्या किया, जो मेरे आउटर वी है ना, वहाँ पर मैंने रेड और मरून सा एक शेड था, उसके बीच का बल्कि एक शेड था, उसको लेकर मैंने अपने आउटर वी पर प्लेस किया है और इसके बाद मैं अपने मेकअप को इस तरीके से अब ब्लेंड करे जा रही हूँ। अब मैंने सेम ब्रश में मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लिया और थोड़ा सा अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगा लिया। आज के लुक में मैं काजल नहीं लगाने वाली हूँ, बट ऑब्वियसली जो है हमारे जो लोअर लैश लाइन होती है वो थोड़ी मतलब फीकी सी लगती है, इस वजह से मैंने एक ब्रश लेकर ब्राउन एंड मरून दोनों शेड को मिक्स करके अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लिया है। और अब बस मैं फाइनल टच देने के लिए, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ब्लेंडिंग कहीं पर कम हुई है, अब मैं उसको कर रही हूँ बस। तो ये इतना ईजी था, 3 शेड में हमने कर लिया। अब मैं दूसरी आई करके फटाफट से आती हूँ। ये मैं आ गई हूँ यहाँ पर, ऑब्वियसली मैंने ऑफ कैमरा किया था, तो मैंने अब लिया है उसी सेम पैलेट का एक रोज़ गोल्ड शेड, जिसको मैंने थोड़ा सा अपने मिडल ऑफ द आई, सेंटर ऑफ द आई पर लगाया एंड थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर्स पर भी इसको मैंने लगा लिया है। जब भी आप इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगाते हो ना, तो आपकी आईज बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। आज के लुक में आईलाइनर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलरेडी ब्लैक है तो हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल भी आईलाइनर नहीं लगाया है। अब मैंने सिर्फ जो मेरी पुरानी टेक्निक है, मैंने लिया अपना मेबलिन का कंसीलर और उससे मैं अपनी एजेस को थोड़ा सा शार्प लुक दे रही हूँ, सो दैट जो थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है ना कभी कभी, वो चीज़ मुझे बिल्कुल शार्प लुक चाहिए, दैट्स वाई। अब मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का अपना कॉन्टोर पैलेट। अब मैं इससे अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ एंड इसको यूज़ करने के बाद अच्छी तरीके से एक फ्लफ़ी ब्रश लेकर जो इसका हाइलाइटर वाला शेड है ना, उसको भी मैं अपने कुछ एरियाज़ पे हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर लगाने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब नवरात्रि होती है तो हमको पसीना आता है एंड उसके बाद हम नहीं चाहते कि हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें, इसीलिए मैंने आज अपने फेस पे लेयर्स को थोड़ा कम रखा है। तो अब ये हाइलाइटर वाला शेड लेकर मैं अपने थोड़े से हाइलाइटेड एरियाज़ जिनको मैं चाहती हूँ वहाँ पर लगाऊंगी एंड बस सिंपली उसको लगाने के बाद इससे क्या होगा, मेरी जो कॉन्टोरिंग है वो भी थोड़ी सी निखर के आएगी एंड साथ साथ मेरा जो फेस है वो हाईलाइट भी हो जाएगा विदाउट यूजिंग अ कंसीलर। तो दैट इज़ द बेस्ट ट्रिक, आप भी ऐसा कर सकते हो। गर्मियों में मैं अक्सर ऐसा करती होती हूँ। अब मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर और उससे मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, साथ साथ मैं अपने चीक्स पर उसको लगाने वाली हूँ
और ऑब्वियसली अपनी नोज़ और अपने फोरहेड पर भी इसको हाइलाइटर को मैं लगाऊंगी। और बस ये हाइलाइटर काफ़ी मुझे पसंद है, रोज़ गोल्ड शेड में है एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैंने लिया है SFR कलर्स का ब्लश और उसको मैं अपने चीक्स पर लगाने के बाद अब अपने मेकअप को मैं स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर के साथ सेट कर दूंगी, सो दैट जो भी पाउडरी चीज़ें हैं ना वो प्रॉपर सेटल डाउन हो जाएं और मेरा फेस पर अलग से एक लेयर नज़र ना आए। अब बारी आती है हमारे आईब्रोज़ की। तो आईब्रोज़ के लिए मैंने यूज़ किया है लॉरियल का ये आईब्रो पैलेट और इससे मैं पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर आज स्विस ब्यूटी का ब्रश और इससे मैं इसकी एक साइड से सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी और उसके बाद मैं इसकी स्पूली से उनको प्रॉपरली कॉम्ब आउट कर लूँगी, सो दैट इट लुक रियली गुड एंड नेचुरल टू। सो हमारी आईब्रोज़ हो चुकी हैं अब डन एंड दे आर लुकिंग रियली गुड एंड नेचुरल। सो अब मैंने लिया है हमारा मोदी केयर का ये लिप शेड जो कि है बरगंडी में। सबसे पहले मैंने एक लाइट से लिप लाइनर से अपने लिप्स को शेप दिया क्योंकि ये काफ़ी पिगमेंटेड है ये वाली लिपस्टिक ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे लिप्स की शेप बिल्कुल भी ख़राब हो। इसके बाद मैंने सिर्फ आउटर लाइन दी है इस वाले डार्क लिप शेड से और इसके बाद मैं इसमें न्यूड न्यूएंस शेड लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था ओम्ब्रे लुक और जिसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी आउटर लाइन होती है वो होती है डार्क एंड जो हमारा मिडिल पार्ट होता है लिप्स का उसको हम करते हैं काफ़ी लाइट। तो बस इसको लगाने के बाद अच्छी तरह से इसको मर्ज एंड मिक्स कर दिया। इट वाज लुकिंग वेरी गुड एंड इसके बाद मैंने फिर से न्यूड न्यूएंस को लेके पूरी अपने लिप्स पर अप्लाई किया सो दैट कि वो प्रॉपरली जो शेड है एक नया सा शेड बनकर आया एंड सीरियसली बहुत सुंदर शेड बन के आया था। आई रियली लाइक्ड इट, बट मुझे इसे और भी लाइट करना था तो मैंने इसमें थोड़ा सा कंसीलर लगाकर इसको अपनी उंगलियों से ही उसको प्रॉपरली मर्ज कर दिया एंड आई कैन नॉट टेल यू कि जो शेड आया था वो बहुत क्लासी था एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड काफ़ी उसका जो स्टे था मैंने नोटिस किया। अदरवाइज़ इन दोनों लिपस्टिक्स का स्टे काफ़ी कम है, लेकिन जब मैंने इसको लगाने के बाद 2-3 घंटे इसको अपने लिप्स पर रहने दिया, इसके बाद मैंने लंच भी किया एंड मैंने मतलब पानी वानी भी पिया, फिर भी ये नहीं गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी है, मुझे पता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तभी आप यहाँ तक देख चुके हो, है ना। तो अब एक जल्दी से काम कर देना, वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और उसके बाद जो है सो दैट मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन, बाय, लव यू।